लेकिन मानो एक वक्त कि वो पत्थर है वही मेरा भगवान हो गया है, तो उसमें आपको क्या करना है? और आपको ऐसा कहाँ सिखाया है कि जो मैं पत्थर की पूजा करता हूँ इसलिए आप पत्थर को वहाँ से फेंक ले कहीं भी, या तो पत्थर को पलीट करें या तो मुझको मार डालें। वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम उसका तो नाम ही ये है कि शांति का धर्म है। उसको इस तरह से गुंडा का धर्म क्यों बनाते हैं? तो वो मैं किस मुँह से कहूँगा एक हिंदू की हैसियत से मुसलमानों को? अगर मैं उनकी मस्जिद है वो सबको ढा डालूं, और ऐसा हमने किया, और यहाँ दिल्ली में हो सकता है क्या? होने वाली बात नहीं, लेकिन हमने कर ली है। मेरे प्यास तो संख्या तो आ गई है शायद 137 मस्जिद है। किसी को हमने थोड़ा तोड़ डाला है, किसी को भ्रष्ट किया है और किसी का मंदिर बनाया है। मैं कहता हूँ वो तीनों पाप है। और अभी तो मैं पाता हूँ, मुझको पता नहीं था कि कॉर्निश प्लेस के नजदीक एक मस्जिद थी, खासी मस्जिद रही। उस मस्जिद का मंदिर बनाया है, वहाँ तिरंगी झंडा चलता है और बस एक बड़ी मूर्ति बिठा दी है। मैं कहता हूँ कि हमने तो हिंदू ने घोर पाप किया है, इसमें कोई हमने पुण्य नहीं किया है। अगर मैं ये कबूल न करूँ तो पीछे मैं मुसलमान को कह नहीं सकूँगा कि वो मेरा मंदिर में आकर घुस जाए और पीछे वो उसको पलीट करें या तो मूर्ति हटा दें और पीछे वहाँ मस्जिद बना दें। कोई कर नहीं सकता है। और आज का ज़माना ऐसा है कि उसकी बर्दाश्त हो ही नहीं सकती, और हम तो बिल्कुल जंगली आदमी हैं ऐसा कहा जाएगा। तो मुझको बड़ा दुख हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सबको भी इसका बड़ा दुख पहुँचना चाहिए। लेकिन आपको मैं सबसे बड़ी दुख की बात तो और मैं कहना चाहता हूँ, तो इतना मैंने समय ले लिया, इसमें मैं थोड़ा समय लूँगा। और मैंने कहा तो था कि जब हम मुसलमानों को मार मार के एक शांति हो जाएंगे ना, कभी किसको मारें, 10-20 मुसलमान रहें या तो 100-200 तो किसी जैसा आप चाहते हैं ऐसा रहेगा। उसमें मुझको तो आप जिंदा देखने वाले नहीं है कि यहाँ से आप 3.5 करोड़ मुसलमान हैं वो सबको मारे और पीछे अच्छा मुझको महात्मा माने और मुझको मोटा माने। वो मोटा रहना ही नहीं चाहता, उस हिंदुस्तान को मैं देखना नहीं चाहता। वो हिंदू धर्म नहीं है, उस धर्म का मैं कभी पालन नहीं कर सकता हूँ। उस ईश्वर जिसका नाम लेकर हम इतने आदमियों को कत्ल करें, उस ईश्वर को मानने वाला नहीं। वो कोई दूसरा ईश्वर ही होगा। मेरा ईश्वर ऐसा काम मुझको कभी करने देगा, मुझको रोक लेगा। मेरा ईश्वर मुझको रोकता है शराब पीने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है व्यभिचार करने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है किसी का खून करने से, मेरा ईश्वर रोकता है मुझको किसी को झुठलाने के लिए, किसी को धोखा देने से। वो तो ईश्वर है, उसका वो तो ईश्वर के सब गुण बने कि वो ईश्वर का गुण का मैं स्तवन करूं तो ईश्वर के नजदीक में पहुंच जाऊं। मैं ईश्वर का काम न करूं और किसी ईश्वर का नाम दूं तो ईश्वर को धोखा देता हूं, सारा संसार को धोखा देता हूं, और मैं पीछे धर्मी मिल जाता हूं, अधर्मी रहता हूं। तो मैं तो अधर्मी की हैसियत से जिंदा रहना ही नहीं चाहता हूँ। तो अगर हम ऐसा करें कि सब मुसलमानों को मार डालेंगे, या तो थोड़े मुसलमान जिसको हम अपने गुलाम बना कर रहे हैं, या तो उसको कहें कि नहीं वो आपको तो भी चोटी रखना है, आप दाढ़ी नहीं रख सकते, और आपको तो हमारे साथ मंदिर में आकर पूजा करना है। वो तो मेरा धर्म नहीं, मेरा धर्म मुझको रोक लेगा। जैसे मुसलमान ऐसा करें तो उस चीज में मैं उनको साथ नहीं दे सकता। मैं कहूँगा कि आप तो सबके शत्रु बन गए हैं, तो हमारे तो सीधे रास्ते पर चलना है। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि जैसा मुझको दुख लगता है ऐसा आपको भी दुख लगे। तो पीछे आपको कहता हूँ मैं कि हुकूमत को करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि हुकूमत का तो धर्म है कि हुकूमत मिट जाए, वो मुझको अच्छा लगेगा, लेकिन हुकूमत इस चीज़ की बर्दाश्त करें तो हुकूमत हिंदू धर्म को मारने वाली बनने वाली है हुकूमत। और पीछे हुकूमत तो कांग्रेस को भी कुचल डालेगी। अभी तो कांग्रेस ने, AICC ने वो बना रखा है, ये अपना रेजोल्यूशन, उसमें कहा है कि मंदिरों को नहीं ढा सकते मुसलमान, और मुसलमान के मस्जिदों को नहीं ढा सकते। आज तो हमारे कब्जे में वो मस्जिदें पड़ी है
उस मस्जिद जैसी थी ऐसी की ऐसी खूबसूरत रहनी चाहिए और हर एक मुसलमान को वहाँ आज़ादी से जाने का मौका मिलना चाहिए। तब तो मैं कहूँगा कि हमारी हुकूमत कुछ है, उसमें कुछ है, सारी दुनिया के सामने खड़ी रह सकती। नहीं तो सारी दुनिया के सामने वो हुकूमत निकम्मी बन जाती है, इसमें उसको कोई शक नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि वो तो आज तो मुसलमान है ना, लेकिन कल तो दूसरे होने वाले। मेरे पास आज चीज आ गई। गुड़गांव के नजदीक में एक जगह है, उसका नाम तो मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, वो नाम चला गया, लेकिन हाँ कमलाई कि कमाई कुछ भी है, वो गुड़गांव से बहुत कम दूर है। तो यहाँ से 25 माइल का फासला है। अभी 25 माइल के फासले में थोड़े पादरी क्या वो ख्रिस्ती रहते हैं। अभी उसमें तो काफ़ी शिकायत की है, मेरे पास खत है उसमें, जब उन लोगों को तो पीछे डराते, वो कह रहे हैं यहाँ से हट जाओ। अरे वहाँ उनकी जायदाद पड़ी है, गरीब बेचारे पड़े, वो कोई महल रख के बेचे नहीं है। कुछ किसानी का काम करते हैं, कोई मजदूरी का काम करते हैं, ऐसे गरीब ख्रिस्ती हैं। अगले ज़माने में बरसों के पहले वो तो हिंदू ही थे। यहाँ ख्रिस्ती असल से ही हैं ऐसा तो है ही नहीं। असल से तो थोड़े आए थे, वो तो बहुत बरसों के पहले ट्रावणकोर में। लेकिन बाकी के जो हैं वो तो सब हिंदू में से ख्रिस्ती बने। अभी हिंदू में से ख्रिस्ती बने, उसलिए हम उनको सजा करेंगे क्या? हाँ, उनके सामने हिंदू धर्म का प्रकाश करो, हिंदू धर्म में कितनी खूबियाँ ये बताओ। आज तो उन लोगों को जो अछूत मानते थे हम, और अछूत मानकर हमने गुनाह किया, वो अगर ख्रिस्ती बन जाए तो उसको हम क्या कहने वाले थे। लेकिन वो बन गई है ख्रिस्ती, और उसके बाप दादा ख्रिस्ती बन गए। अभी आज वो ख्रिस्ती रहते हैं, तो वो ख्रिस्ती हैं इसलिए उसको हटा दो। पीछे वो कहते हैं कि हाँ तुमको हटा देते हैं, वो गलत बात है, झूठी बात है। तो वो तो ये कि उसको अभी यहाँ से मुसलमान तो हटा दिए, तो अभी ख्रिस्ती को भी हटा दो, तो पीछे धर्म बस हिंदू ही रह जाएंगे। करेंगे क्या? पाजीपन करेंगे पीछे। वो हिंदू कोई पवित्र पाक तो रहने वाले नहीं है। किसके लिए वो पाक रहे हैं? और इतना खून करके, इतना लोगों को गालियाँ देकर दबाकर, तो पीछे उन लोगों को दबाते हैं। अब भी उसको नोटिस दे दी है, वहाँ जो है उन लोगों ने कह रहे हैं से भागो, अगर नहीं भागते हैं तो बच्चे आपका खून हो जाएगा, आपकी कत्ल हो जाएगी। उनकी ज़मीन है, वो वहाँ रहने वाले हैं, वो खाते पीते वहाँ हैं, वो जाए भी कहाँ और क्यों जाए। और ये हमारी हुकूमत, ये हमारी आज़ादी। अगर वो यहाँ अंग्रेजी सल्तनत चलती थी, वो तो उनको कोई बोल नहीं सकते थे, डरते थे उनसे भी। लेकिन आज तो वो डर छूट गया, क्यों कि अंग्रेज की हुकूमत उड़ गई, तो इसके साथ जितने ख्रिस्ती है उसको भी मार डालो। ये तो बहुत बुरी बात है। हम तो बड़ी शिकायत करते हैं कि वहाँ जो आक्रमण करते हैं कश्मीर में, वहाँ सुना, आप लोगों ने सुना होगा कि एक बेचारे अंग्रेजी पादरी थे, उसको मार डाला। और वैसे वो वहाँ जो चर्च था, गिरजा, वो गिरजा का कुछ बना लिया, पूरा तो मैं भूल गया हूँ, ये कर लिया। तो हम सब कहते हैं कितनी शर्म की बात होगी। तो उस एक खासा निर्दोष अंग्रेज था, उसको मार डाला। तो अगर ऐसे गरीब जो ख्रिस्ती बने हैं उनको हम मारें, उनको गाली दें या तो उनको धमकी दें और पीछे निकाल दें, तो कितना बुरा हुआ। पीछे उसका जो पादरी है वो भी मेरे पास आ गया था। वो तो एक बेचारा जो छोटा सा आदमी है, थोड़ा सा अंग्रेजी जानते हैं, दूसरे तो जानते नहीं। उनकी मादरी जबान वो भी है कि उर्दू है, उर्दू लिखते हैं। अभी क्या उनको ये भी मैं कहूँ कि नहीं तुम्हारे उर्दू में लिखने का छोड़ना और तुम्हारे तो देवनागरी में लिखना है? मैं क्यों कहूँ? मेरा तो धर्म हो जाता कि मैं उसकी जो लिपि है उसको सीख लूँ, उर्दू लिपि। मैं उनको दबाऊं और उनको कहूँ कि नहीं अभी तो तुम्हारे देवनागरी लिपि में ही लिखना होगा, वो तो बनने वाला नहीं है। तो वो ऐसे हम हैं कि वो खासी और ऐसे हिंदू पड़े हैं कि जो सिवाय देवनागरी वो उर्दू लिपि के दूसरी चीज में लिख नहीं सकते हैं।
तो उनका जो पादरी है बड़ा है, खासा आदमी, अच्छा है, वो तो कर्नाटक का है, वो यहाँ का नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा ही हिंदुस्तानी बोलता है। वो शरीफ आदमी मुझको लगा। वो आया और इस गरीब आदमी था, उसको लेकर पीछे उसने कहा कि हमारे पर ऐसा है, तो उसका भी अपमान हुआ। वो तो रेवाड़ी के नज़दीक था, रेवाड़ी के नज़दीक था, तो पीछे उसके पास बाइसिकल थी, वो बाइसिकल छीन लिया। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, बाइसिकल कोई खरीदती नहीं थी, लेकिन वो आदमी ने छीन लिया। पीछे वहाँ तो कोई अंग्रेज भी था, उसने देखा कि वो तो पादरी है और पीछे उसका बड़ा है, तो लंबा लिबास भी पहनते हैं ना, तो किसी को लगा कि ये तो अच्छा आदमी है। उसकी बाइसिकल ऊंचा था, तो जो आदमी ने ये सब काम में हिस्सा लिया था, उसने मजाक में बताया कि देखो वो तो वहाँ है, यहाँ नहीं है, तो मैं तो नहीं जाता। उसने कहा वो उनको भेज दो, तो वो बेचारा कहाँ जाए, वो पीछे ट्रेन का क्या होगा, तो वो तो गया नहीं। तो दूसरा आदमी उसके पास था, तकड़ा था, उसने कहा कि साहब आप क्यों जाते हैं, वो साहब नहीं है, वो तो मैंने कहा ना कि वो कर्नाटकी है, कानली भाषा जानता है, थोड़ी हिंदुस्तानी जानता है। तो उसने कहा कि उसमें क्या है, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। अभी दौड़ के गया, दौड़ के जाता है तो वहाँ बाइसिकल है ही नहीं। हो कहाँ से? उसने जो मजाक की थी, वो हिंदू था खासा, और उसने ऐसा कहा कि वो तो सिख था। तो इसके पास इसकी मजाक की, वो बाइसिकल तो उसकी चली गई, और वो पीछे वो तो गरीब पादरी तो है, बड़ा है, इसलिए उसके पास पैसे हैं, ऐसा थोड़ा है। वो अगर 200 रुपया के 300 रुपया के जो कुछ भी बाइसिकल थी, वो बाइसिकल चली गई खामखा, और इस तरह से हलाकम करते हैं। मेरा सर झुका कि अच्छा, अभी मुसलमानों को तो छोड़ते हैं और या तो मुसलमान को तो मारते हैं, अभी पादरियों को भी देखो, और जो ख्रिस्ती है, आज तो वो ख्रिस्ती है, कल दूसरे ख्रिस्ती मिले तो उसको मारो, और पीछे किसको मारेंगे? पीछे मारो यहूदी को, पीछे पारसियों को मारो, हर एक को मारो, और पीछे क्या, और पीछे तो आखिर में मेरे जैसा मिस्किन रहेगा तो उसको भी मारो। बुरा हो गया है, वो सबको बचाने के लिए निकला है, तो बचाने आओ। तू तो नहीं बच सकता है, तो तू क्या किसको बचाने वाला है? तो लेकिन मैं तो मेरी गर्दन को अब से खोकर बैठा हूँ, मैं बचना नहीं चाहता हूँ, मैं बचूं और दूसरों को बचाऊं ऐसा नहीं है, मैं तो मरकर दूसरों को बचाना चाहता हूँ। तो वो जो मुझको डराने वाले हैं ना कि तू क्या है, तू तो एक बुरा हो गया है, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, किरपान भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, गोली भी नहीं है, एक लाठी भी नहीं रखता है, तो तू तो खबरदार, देख लेंगे हम। तो मैं कहूँगा उसको आजीज होकर, भाई मुझको तो मार डालो, लेकिन इतना तो पीछे करोगे ना कि पीछे वो इतने मासूम मुसलमान पड़े हैं, मासूम पारसी है, मासूम यहूदी है, उनको सबको भी मारोगे। उससे बेहतर है कि मुझको गवाही मत रहने दो, और मैं तो हो, आपकी तलवार मेरी गर्दन पर पड़ेगी तब भी मैं आपके लिए तो आशीर्वाद ही मांगने वाला हूँ। ईश्वर से यही मैं कह सकता हूँ, मेरी उम्मीद ऐसी है कि तब भर मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि वो जानता नहीं है, उसको क्या चीज़, क्या धर्म है, वो कहाँ जानता है कि सत श्री अकाल में क्या भरा है, ग्रंथ साहिब क्या सिखाता है, या तो हिंदू है। तो मैं कहूँगा कि वो गीता कहाँ पढ़ा है तो भी उसका अर्थ कहाँ जानता है। तो हे ईश्वर, तू उसको माफ़ करेगा, और माफ़ करेगा उसमें से उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि पीछे वो किसी को मारेगा नहीं। इस तरह से मैं तो उसकी कृपाण या तो तलवार के नीचे मेरी गर्दन को झुका दूंगा। लेकिन मैं कहूँगा कि अरे आप सिख हैं तो भी वो तो हिंदू के जैसे ही पढ़े हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में है क्या, जितना वेद धर्म में लिखा है, हमारे पुराणों में लिखा है, उसमें सब की चीज़, लेकिन इतना है उसमें हाँ कि वो गुरुमुखी में है। ऐसा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि नहीं जानते हैं जब तक पंजाबी भाषा, तो न समझ में आवे, बाकी तो सब का सब वही है। लेकिन उसको उस धर्म में से नहीं है ऐसा कहो, उसकी मुझको परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तो गुरु ग्रंथ को भी पूजता हूँ, मैं तो गीता की भी पूजता हूँ, कुरान को पूजता हूँ, आप जानते हैं, मैं तो झंडावेस्ता को पूजता हूँ, मैं तो बाइबल को पूजता हूँ, ऐसा मैं पढ़ा हूँ। तो एक मिस्किन आदमी हूँ, तो
तो मेरे में वो तकबरी नहीं है कि उनको सबको मैं बचा लूँगा, मुझको मारो। मैं तो कहता हूँ कि मुझको मारो तब मैं उनको बचा सकूँगा। लेकिन ऐसे एक मुट्ठी भर तुम्हारे पास ख्रिस्ती पड़े हैं, मुट्ठी भर पारसी पड़े हैं, तो क्या तुम्हारी बहुमति है? इसका अर्थ यही है कि उनको सबको मारो। मैं चाहता हूँ कि ये सब सुनकर, बात तो सही है, बनी हुई बात मैं आपको सुनाता हूँ कि आप सब ऐसा कामों से डरे, और जो आपके रिश्तेदार हैं, भाई बंधे, दोस्त हैं, पीछे वो सिख हो, हिंदू हो, इसकी मुझको परवाह नहीं, सबको आप कहें कि ऐसा जुल्म करके हम हिंदुस्तान को ताराज न करें, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। और पीछे आज़ाद होकर और आज़ादी पाने के बाद हम हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ही सामान पैदा करें, इससे तो हम सब कांप उठे और कहें कि ऐसा हम कभी नहीं करने वाले हैं। हम तो सीधी बात करें कि जिससे हमारी आज़ादी को हम सुशोभित करें।